हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें नहीं पता होती है अपने लैपटॉप के बारे में। इस वजह से हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो हम क्या क्या जानेंगे आज, कुछ टिप्स होंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि एक्चुअल में हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क कितनी है, हमारे लैपटॉप में विंडो कौन सी पड़ी हुई है, या किसी और के लैपटॉप में अगर आपको चेक करना हो कि कौन सी विंडो पड़ी हुई है तो उनको नहीं पता होता है कि कैसे हम चेक करते हैं विंडो को कि कौन सी विंडो पड़ी है। हमारे लैपटॉप में प्रोसेसर क्या है, कितना प्रोसेसर है, उसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी जानकारी आज हासिल करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पीछे आपको दिख रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, विंडो प्लस ई। याद रखिएगा, विंडो प्लस ई। ये जो शॉर्टकट की होती है, माई कंप्यूटर की शॉर्टकट की होती है। आप जब ऐसे प्रेस करोगे तो आपको ये, मेरे लैपटॉप में मैं बता दूं आपको विंडो 10 पड़ी हुई है। तो विंडो 10 लैपटॉप अगर आपका है तो उसमें आपको एक बाय डिफॉल्ट एक आपको और यहाँ पे ड्राइव मिल जाती है, वन ड्राइव आपको दिख रहा होगा। इस पे क्या होता है कि इसमें भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप इस लैपटॉप को फॉर्मेट कर लेते हो या फॉर्मेट नहीं भी करते हो तो किसी दूसरे लैपटॉप में, दूसरे कंप्यूटर में कहीं पर भी अगर आप वन ड्राइव को लॉगिन कर दो अपनी उसी ईमेल आईडी से जो इसमें आपने इसमें लॉगिन कर रखा है, तो वो डाटा जो आपका इसके अंदर है वो वहां पे भी आप ओपन कर पाओगे। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अब जैसे मैं इसका क्या यूज करता हूँ, मैंने बहुत सारे नोट्स अपने वन ड्राइव में डाल रखे हैं। अगर मुझे कोचिंग में किसी दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर पे उसको उसी नोट्स को देखना होता है तो हमें डाटा को ट्रांसफर नहीं करना पड़ता। उसमें भी मेरी वही वन ड्राइव ओपन है और इसमें भी वही वन ड्राइव लॉगिन है। तो यहाँ पे मैं जो भी करता हूँ वो सारा का सारा उस वाले लैपटॉप में भी ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है। तो है ना एक अच्छी बात। बट हाँ, इसको यूज करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन आपके लैपटॉप में होना चाहिए, तभी जाके वो स्टोर होता है। तो फाइनली हमें क्या करना है, हमें दिस पीसी पे क्लिक करना है, जो आपको यहाँ पे साइड में दिस पीसी दिख रहा होगा। जैसे ही आपने दिस पीसी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क शो कर रही है। जैसे मैंने जो पार्टीशन किए हुए हैं मैंने 100 के किए हैं, बट लैपटॉप जो होता है वो कुछ पार्टीशन जो होता है वो अपने पास रिजर्व रखता है, इसलिए यहाँ पे कुछ कम शो कर रहा है। तो बाय द वे इसमें जो हार्ड डिस्क है आपको दिख गई होगी। इसमें हार्ड डिस्क आपकी ऑलरेडी जो इनबिल्ट मैंने रखी हुई है वो 320 जीबी हार्ड डिस्क है। तो 320 जीबी में इसमें कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है, कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा है। इसका मैं नाम जो है वो चेंज करा है सॉफ्टवेयर एंड नोट्स नाम से। अगर आप नाम चेंज करना चाहते तो आपको कुछ खास नहीं करना होता है। इसका नाम है लोकल डिस्क ई। तो राइट क्लिक करेंगे आप इसमें और रीनेम पे क्लिक कर देंगे आगे। बाय द वे मैंने इस लैपटॉप का नाम यहाँ पे चेंज करने के बाद भी बहुत बार फॉर्मेट किया, लेकिन मैंने कभी भी ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करा। तो अगर आपको लैपटॉप फॉर्मेट करना भी नहीं आता तो मुझे बताना, आपको मैं बताऊंगा किसी न किसी वीडियो में कि लैपटॉप को फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो जहाँ पे लोकल डिस्क ई लिखा या जहाँ पे लोकल डिस्क लिखा है इसको आप हटा दीजिए और यहाँ पे कोई दूसरा नाम डाल सकते हैं। मैंने नाम डाल दिया आरिफ इंपॉर्टेंट डाटा और इसको मैंने कर दिया एंटर। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉरी थोड़ा सा इश्यूज हो गया, मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ का इसका नाम आप देख सकते हैं आरिफ इंपॉर्टेंट डाटा हो चुका है। तो ये तो फाइनली मैंने बता दिया हार्ड डिस्क के विषय में। अब आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर। तो आपको साइड में प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। विंडो 10 में यहाँ पे दिख रहा है, विंडो 7 में भी दिखता है, लेकिन किसी किसी विंडो में यहाँ पे नहीं आता है। तो आप दूसरा का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप की प्रॉपर्टी जो होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या क्या यहाँ पे शो अप कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है आपके लैपटॉप का जो प्रोसेसर है 2.20 गीगा हार्ड का इसका प्रोसेसर है। अगर मैं इसमें रैम की बात करूं तो इसमें 4 GB रैम है, 4 GB रैम है इस कंप्यूटर में। साथ ही साथ अगर हम प्रोडक्ट आईडी की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बता रहा है नो पेन इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको अपने लैपटॉप या पीसी का नाम चेंज करना है तो रीनेम दिस पीसी पे क्लिक करके इसका नाम बदल सकते हैं। बाय द वे मुझे नाम चेंज नहीं करना है, इसलिए कोई इश्यूज वाली बात नहीं है। अब नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि आपके लैपटॉप में विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज जो है वो है। आपके लैपटॉप में जो भी विंडो है यहाँ पे वो शो कर रही है। साथ ही साथ आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये जो विंडो है आपकी कब इंस्टॉल की गई थी इस कंप्यूटर सिस्टम में। तो 15 अक्टूबर 2021 को बता रहा है कि लास्ट में मैंने इस विंडो को अपने इस सिस्टम में इंस्टॉल करा हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों और भी इसमें कुछ एक बेनिफिट और भी मैं बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको डीपली समझाऊंगा। आपको विंडो 10 में एक एंटीवायरस मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीवायरस है।
इसके बाद आपको किसी दूसरे एंटीवायरस की आवश्यकता आपके कंप्यूटर, इसके बाद किसी और एंटीवायरस की आवश्यकता आपको अपने पीसी में नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एंटीवायरस है। बट इसको इनेबल कैसे करते हैं उसके लिए आपको वेट करना होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।